नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। रेलवे स्टेशन उज्जैन पर एक बड़ा हादसा उस वक्त होते होते टल गया जब गलत ट्रेन में चढ़ी महिला ने अपने दोनों बच्चों को चलती ट्रेन से फेंक दिया और खुद भी कूद पड़ी। घटना शनिवार सुबह 6:30 उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की है। यहाँ एक शख्स अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचा। उन्हें सीहोर जाना था। पति टिकट लेने चला गया। पत्नी और बच्चे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच गए, जबकि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आनी थी। जल्दी में पत्नी बच्चों समेत ट्रेन में चढ़ गई। जब अंदर महिला को पता चला कि वह गलत ट्रेन में है तो घबराहट में महिला ने पहले अपने 4 साल और फिर 6 साल के बेटे को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इसके बाद खुद भी कूद गई। वहां मौजूद जीआरपी कांस्टेबल महेश कुशवाहा ने जब महिला को ऐसा करते देखा तो उसने महिला को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। यही नहीं, दोनों बच्चों को भी अलग किया। ट्रेन में से किसी यात्री ने उनका सामान भी बाहर फेंक दिया। अच्छी बात यह रही कि तीनों सुरक्षित हैं। जीआरपी ने कांस्टेबल महेश कुशवाहा को इनाम देने की घोषणा की है। ताजमहल के 22 कमरे और काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में मूर्तियों का विवाद अब उज्जैन भी पहुंच गया है। यहाँ बगेर नींव की मस्जिद में प्राचीन शिव मंदिर और गणेश प्रतिमा होने का दावा किया गया है। यह दावा आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर व अखंड हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत अतुलेशानंद सरस्वती महाराज ने किया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद की जांच हो और फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करवाई जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर प्रशासनिक जिम्मेदारों ने कार्यवाही नहीं की तो कोर्ट का दरवाजा भी खुला है। उनका कहना है कि 2007 में उन्होंने खुद मस्जिद में प्रवेश कर प्राचीन परंपराकालीन राजा भोज के समय की शिव और गणेश प्रतिमा वहां देखी है। उन्होंने कहा कि उज्जैन मां शिप्रा के तट पर स्थापित है। राजा भोज की राजधानी रहा उज्जैन एक दुर्लभ स्थान है जिस पर 1600 में मुस्लिम मुगल शासकों ने कब्जा जमा लिया। जय महाकाल। प्रमाण यह है कि उसमें 88 खंबे हैं और राजा भोज द्वारा निर्मित छोटी भोजशाला है और उसमें विद्वान लोग संस्कृत में वेद पाठ किया करते थे, वेद मंत्रोच्चार किया करते थे, भगवान शंकर का अभिषेक करते थे वहाँ बैठकर। तो वो धार के बाद छोटी भोजशाला है। और वाकणकर जी पूर्व में हुए हमारे पुरातत्ववेद जिन्हें पूरा राष्ट्र जानता है, उन्होंने भी इसे भोजशाला और शिव मंदिर प्रमाणित किया था। उस आधार पर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और प्रशासन से मांग करेंगे कि शीघ्रातिशीघ्र हमारा देवस्थान शिव मंदिर पुनः वापस सनातनी हिंदुओं को दिया जाए। संत अतुलेशानंद ने जल्द ही मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात भी कही। परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा एहतियातन वहां पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। निश्चित तौर पर यह बात आई है और चूंकि ये प्रकरण सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने के लिए बहुत ही आवश्यक था, इसलिए हमने वहाँ पे एहतियात के तौर पे सुरक्षा व्यवस्था दी हुई है और किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति बनने को नहीं दिया। निश्चित तौर पे इस तरह का जो है जो भी सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली जो चीज़ें, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आपका अपना मत है, आप अपने मत को कहीं ना कहीं प्रशासन की से जांच करा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, आपके पास सभी ऑप्शन है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह का कोई भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली स्थिति अगर निर्मित होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई। शिप्रा तट स्थित नरसिंह घाट पर भगवान नरसिंह का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त भगवान लक्ष्मी नरसिंह के दर्शन करने। मोक्षदायिनी शिप्रा के नरसिंह घाट स्थित प्राचीन श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर नरसिंह जयंती मनाई गई। भगवान का आकर्षक श्रृंगार व आरती की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नरसिंह भक्त मौजूद रहे। गोधूली बेला में हुई महाआरती के पूर्व प्रातः काल में ब्राह्मणों द्वारा भगवान नरसिंह का महाअभिषेक किया गया। महाआरती के पश्चात भक्तों को पंचमेवा व मोहन भोग का प्रसाद वितरण किया गया। गौरतलब है कि भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा व हिरण्यकश्यप का वध करने हेतु नरसिंह अवतार लिया था, जिसमें नर और सिंह के समावेश से वे नरसिंह भगवान कहलाए। विवाह की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब 19 वर्षीय दूल्हे की एक दर्दनाक दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। माकड़ो निवासी मिथुन पिता बद्रीलाल सिमरिया उम्र 19 वर्ष शाम करीब 5 बजे उज्जैन से बड़े भाई के साले राहुल मोबिया के साथ बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में विजयगंज मंडी के समीप अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया, जिससे मिथुन की मौके पर ही मौत हो गई तथा राहुल को गंभीर हालत में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा मिथुन का जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया।
परिजनों ने बताया कि मिथुन का विवाह होने वाला था और जिस दिन दुर्घटना हुई उस दिन माता पूजन होनी थी, किंतु उससे पहले ही यह हादसा हो गया। घर के समीप कचरा फेंकने की बात पर भाई बहनों ने युवक से विवाद कर किया लाठियों से हमला। रोड चौराहा बड़नगर निवासी कैलाश पिता बद्रीलाल भील उम्र 28 वर्ष शाम करीब 6 बजे अपने घर के सामने बैठे हुए थे। तभी पड़ोस में रहने वाले अजय को घर के सामने कचरा डालने से मना करने पर अजय व उसकी बहन रेखा द्वारा कैलाश पर लाठी से हमला कर दिया गया, जिससे कैलाश के सिर में गंभीर चोट आई, जिसका जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। ये हुआ ऐसा सर कि वो कचरा फेंकने गया था, तो उसके लिए क्या मैंने बोला उसको कि तुम इधर पलंग लगे तो सोते ही रहते, तो तुम मत फेंका करो कचरा। इतनी देर में वो सुना कर उधर से लटके लेके आया, वो उसने मेरे को एकदम समाधि लेकर उसने मेरे को पीछे से पकड़ा, फिर उसने ही चलाया। दो भाई बहन लटे चले। ग्रामीण क्षेत्रों में मनमाने तरीके से विद्युत मंडल कर रहा है बिजली कटौती। ग्रामवासियों को दिन में सुकून है ना रात में आराम, महज कुछ घंटे ही उपलब्ध रहती है बिजली। ग्रामीण अंचलों में लगातार बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रात्रि में करीब 2 से 2.5 घंटे की कटौती रोज की जा रही है, जिसकी सूचना भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दी जाती और इसका कोई समय भी निर्धारित नहीं है। कभी भी लाइट की कटौती कर दी जाती है। वर्तमान में शादी विवाह का सीजन होने के कारण भी ग्रामवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की कटौती दिग्विजय सिंह सरकार में की जाती थी। वापस वही मंजर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। गर्मी अधिक होने के कारण ग्रामवासी सो भी नहीं पा रहे हैं और देर रात तक लाइट का इंतजार करते हुए घरों के बाहर बैठे नजर आ रहे हैं। इस बाबत एक परेशान ग्रामीण ने बताया। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, गाँव में शादियाँ भी रहती, मेहमान भी आए हुए होते हैं। पूरा जनरेटर से तो हो नहीं पाता, लेकिन इतनी समस्या है कि मच्छर बहुत है एक तो गाँव में, और खुले में आदमी सो नहीं सकता। उसके बाद में 11-12 बजे तक कटौती रहती है और अघोषित रहती है, और 1-1, 2-2 घंटे में आती जाती रहती है, और ये 2-3 घंटे तो लगातार ही कटौती रहती है। उसके बाद अगर आदमी सोचता है कि चलो रात नहीं दिन में थोड़ा बहुत आराम कर, दिन में फिर कटौती रहती है। दिन में भी आदमी सो नहीं पाता भयंकर गर्मी में। और उसके अलावा सिंचाई की लाइट तो बिल्कुल अव्यवस्थित है, जब देते हैं उनकी मर्जी देते हैं, पर ये जो ग्रामीण लाइट है, घरेलू लाइट, इसमें बहुत समस्या आ रही है। अभी पानी की भी समस्या, सबसे बड़ी समस्या पानी की रहती है इसमें। पहले भी जाती थी लाइट की, अभी कटा चालू? पहले इतनी नहीं जाती थी, कुछ पल 2 पल के लिए जाती थी, आ जाती थी, पर हाँ आराम अच्छा हो जाता था। पर अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा समस्या है। शिप्रा तट पर चल रहे ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर के अंतर्गत तैराकी प्रतियोगिता कराई गई। मां शिप्रा तैराक दल सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति द्वारा चलाए जा रहे 2 माह ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर में बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु बच्चों की तैराकी प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें राशि लोहान, काना कहार, कुंदन बाथम, वाचिना गांधी, मित्र भावसार, साक्षी सूर्यवंशी विजेता रहे। कार्यक्रम में मनोज पारिक, पंडित नीलेशानंद तिवारी, विजेंद्र सिंह पवार, पंकज जायसवाल, रचना निखिल गांधी, सचिव व कोच संतोष सोलंकी आदि मौजूद थे। इनके द्वारा बच्चों को गिफ्ट वितरित किए गए। कार्यक्रम में सपना माली, सूरज बाथम, रिया लोहान, राशि लोहान, प्रियांश भारती, सिया चौधरी आदि भी मौजूद थे। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।